नमस्कार। नोबल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसे हम सभी ने कभी न कभी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में विस्तृत जानकारी शायद ही किसी को हो। यह विषय है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, जिसे डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें लेने के लिए कई परीक्षणों का उपयोग करता है। यह क्षेत्र दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित होता है: डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। दोनों ही श्रेणियां रोगों का निदान और उपचार करने के लिए रेडिएंट ऊर्जा का उपयोग करती हैं। रेडियोलॉजी में कई प्रकार की इमेजिंग परीक्षा होती हैं, जिनमें से कुछ सबसे सामान्य हैं: एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और पीटी स्कैन। एक रेडियोलॉजिस्ट, जो आमतौर पर एक मेडिकल डॉक्टर होता है, इमेजिंग परीक्षण के परिणामों का अध्ययन करता है और एक महत्वपूर्ण छवि का मूल्यांकन करता है, जो निदान का समर्थन करती है। इन डॉक्टरों को मेडिकल इमेजिंग के विश्लेषण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी इस प्रक्रिया में मदद करते हैं, क्योंकि वे मशीनों का उपयोग करते हैं और छवि बनाने के दौरान उन्हें प्रबंधित करते हैं। जब एक मरीज इमेजिंग परीक्षण से गुजरता है, तो रेडियोलॉजिस्ट उनके विश्लेषण की रिपोर्ट संबंधित चिकित्सकों को प्रदान करते हैं। रेडियोलॉजी का इतिहास भी काफी रोचक है। इसका आरंभ जर्मनी में 1895 में हुआ था, जब विल्हेम कॉनराड रेंटजन ने एक ऊर्जा युक्त, प्रकाश रहित कैथोड रे ट्यूब का निर्माण किया। जब यह ट्यूब एक स्क्रीन के पास रखा गया, जो फ्लोरोसेंट सामग्री से पेंट की गई थी, तो यह चमकने लगा। रेंटजन ने इस अज्ञात किरणों को एक्स-रे कहा। उनके इस आविष्कार के बाद लोगों ने रेडियोग्राफिक छवियां बनाना शुरू किया, जो आयनाइजिंग रेडिएशन के एक विस्फोट के रूप में शुरू होती थीं और फिल्म के एक टुकड़े पर एक विपरीत छवि उत्पन्न करती थीं। रेडियोलॉजी का महत्व स्वास्थ्य देखभाल के हर क्षेत्र में है, जैसे कि सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑन्कोलॉजी, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, इमरजेंसी मेडिसिन और संक्रामक रोग। कई मामलों में प्रारंभिक निदान जीवन को बचा सकता है, विशेषकर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए। परिवार के डॉक्टर और आपातकालीन देखभाल चिकित्सक बिना डायग्नोस्टिक इमेजिंग के मरीजों का सही ढंग से प्रबंधन नहीं कर सकते। यही कारण है कि वे सही निदान और उपचार के लिए रेडियोलॉजी पर निर्भर करते हैं। रेडियोलॉजी का उपयोग कई प्रकार की स्थितियों के लिए किया जाता है और इसे विभिन्न प्रकार की इमेजिंग परीक्षा के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ये विभिन्न इमेजिंग परीक्षा में शामिल हैं: रेडियोग्राफ्स, हड्डियों, छाती या पेट को देखने के लिए एक्स-रे। सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यह मशीन कई एक्स-रे कोणों से चित्र लेती है और फिर उन्हें कंप्यूटर द्वारा संसाधित करती है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह चुंबकीय क्षेत्रों और रेडियो तरंगों का उपयोग करके छवियां बनाता है। मैमोग्राम्स, विशेष रूप से पावर्ड एक्स-रे जो स्तन ऊतकों की जांच करते हैं। अल्ट्रासाउंड, यह ध्वनि तरंगों का उपयोग करके चलती हुई छवियां बनाता है, जो आमतौर पर इकोकार्डियोग्राम और गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लोरोस्कोपी, यह वास्तविक समय में शरीर की चलती छवियां बनाने के लिए एक्स-रे का उपयोग करता है। न्यूक्लियर मेडिसिन, ये छोटे कार्य वाले रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं जो शारीरिक प्रक्रियाओं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक कैमरा इस प्रकाश को इकट्ठा करता है ताकि कंप्यूटर इसे संसाधित कर सके और एक छवि विकसित कर सके। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी इन इमेजिंग परिणामों का उपयोग करके कई समस्याओं की पहचान करता है, जैसे कि टूटी हुई हड्डियां, हृदय की स्थितियां और रक्त के थक्के। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी भी सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी इमेजिंग का उपयोग करती है, ताकि चिकित्सा प्रक्रियाओं को मार्गदर्शित किया जा सके। मरीज आमतौर पर इन प्रक्रियाओं के दौरान जागरूक रहते हैं, चाहे वह कैंसर, पीठ दर्द या जिगर और किडनी की समस्याओं का उपचार कर रहे हों। कुछ मामलों में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सर्जरी और स्कोप की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। रेडियोलॉजी का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है, नई तकनीकों और उपकरणों के साथ जो निदान और उपचार को और अधिक सटीक और प्रभावी बनाते हैं। आज के समय में रेडियोलॉजी केवल एक निदान उपकरण नहीं है, बल्कि यह रोग के प्रबंधन और उपचार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार
रेडियोलॉजी न केवल चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह मानव जीवन को बेहतर बनाने का एक साधन भी है। इसके माध्यम से हम न केवल रोगों का सही निदान कर सकते हैं, बल्कि उनके उपचार के लिए सही दिशा भी निर्धारित कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहें।